ज़माने की बाप है तो ये सारी दुनिया आपकी है, वही है जो खुद दुख सह के जो है अपने बच्चों को सुख देते हैं। मुझे 2 महीने बाद चला पता कि उनको सर्जरी हुई है, तभी मुझे फील हुआ कि मैं उनकी खिदमत करता वहाँ पे जेल में या हॉस्पिटल में वहाँ जाता उनसे मिलने। यही तो वालिद होते हैं जी, जो बिल्कुल। खुद दुख सह के बस चाहे कि खुद धूप में रहते और बच्चों को छाँव में रखते हैं। बिल्कुल। जिस दिन मिले थे उस दिन नींद आई आपको रात में? उसी रात मैं छत पे बैठ के रो रहा था, मैं बिल्कुल नींद नहीं आई मुझे। फिर मिलने की कोशिश की थी आप? गया था मैं, और एक बार गया था मैं, लेकिन 15 मिनट में क्या बात होगी। मैं 5 साल का दुख दर्द में उनको 15 मिनट में क्या बोलता है उनको, वो बोलते मैं बोलता, क्या बोलते हैं हम एक दूसरे को देखते या हाल चाल पूछते। वो मेरी बहन का पूछता, मेरी माँ का पूछता, भाई का पूछता, अपने माँ बाप का पूछता, उसके जो लोग हैं लंगेट के उनका पूछता, कश्मीर का हाल पूछता, किन लोगों का पूछता मैं 15 मिनट में। वो कश्मीर और कश्मीर का ज़मीर मरा नहीं है, वो जिंदा दिन लोग हैं और इंशाल्लाह हक और बातिल में, जालिम और मजलूम में फ़र्क करने वाले लोग हैं और इंशाल्लाह वो इस बार सच्चाई का साथ देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने कैंपेनिंग की है, कैंपेनिंग में आप नारा देते हैं तिहाड़ का बदला वोट से, जेल का बदला वोट से। ये क्या, किन से बदले की बात कर रहे हैं आप, किन से बदला लेने वाले हैं? अलग अलग लीडर्स का नाम लिया जो आपके पास आए हैं, उन्होंने आपको तसल्ली दी, आपका सपोर्ट करते रहे, वो इंजीनियर रशीद के हक में जो है वो बात करते रहे, लेकिन आज वो दूसरी पार्टी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये बात भी आपके दिल पे लगी है कि ये बात भी आपकी चुभी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल मैम, क्यों नहीं चुभेगी। आप खुद देखिए, जब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, यहाँ कुछ पॉलिटिशियंस ने भी हमेशा उनकी बात की कि उनको रिलीज़ होना चाहिए, हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करते हैं, फिर शायद जब उनको सपोर्ट करने का टाइम था उन्होंने नहीं किया। मैं तो यही कहूँगा, या तो फिर वो अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपनी दुकानें चमकाने के लिए, या जो इन्फ्लुएंसर्स है सोशल मीडिया पे अपनी वो पेज, फेसबुक पेज चलाने के लिए, उनकी वो दुकानें चलाने के लिए बात कर रहे हैं। अपने आप को प्रूव किया है कि वो शायद जालिम नहीं, मजलूम है, हाकिम नहीं, महकूम है, सच्चे है, झूठे नहीं है। तो बस शायद इसी गर्ज से मैं निकला हूँ कि बस लोगों तक मुझे ये पहुँचाना है कि आप हक और बातिल में फ़र्क करें, सच और झूठ में फ़र्क करें और आज अपने ज़मीर से पूछें। मैं ये कैंपेन में भी कहता हूँ कि वो 19 तारीख को शाम को अपने शीशे के सामने बैठे और ये देखे, अपने दिल से पूछे कि क्या इंजीनियर रशीद सही है या गलत। अगर उनको दिल कहता है कि वो सही है फिर डाले वोट, अगर दिल कहता है कि वो गलत है, वो सही नहीं है, वो जालिम है, फिर वो वोट ना डालें। उम्मीद की थी कि शायद जो लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करते हैं या फिर जैसे कि कौन से आपको लगते थे, अब बताइए ना, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको किन किन से उम्मीद थी कि शायद वो कैंडिडेट्स खड़ा नहीं करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे? नहीं, खड़ा कैंडिडेट खड़ा करें या वो ना करें वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं जब देखता था कि सोशल मीडिया पे अल्ताफ साहब बात करते हैं या बाकी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बात करते हैं, तो मैं ये समझता था शायद फिर अल्ताफ साहब से ज़्यादा गिला है आपका? नहीं, गिला नहीं है, गिला तो हर किसी से है। मैं गिला तो जो 87 MLAs थे उनसे भी गिला है, जो पार्लियामेंट के 3 मेंबर थे, कम से कम बात कर सकते थे, वो सपोर्ट तो दूसरी बात है। तो है। उन 3 मेंबर्स ने आपके इंजीनियर रशीद की बात कभी नहीं की? नहीं मैम, आप खुद देखिए, उन्होंने पार्लियामेंट में अगर एक बार बात की होती, पार्लियामेंट से बाहर कभी बात की होती तो मैं मानता। ये तो ऑन रिकॉर्ड आपके सामने, आपको सब पता है कि आज जब वो फिर कहते हैं कि हमें जिताइए आप, हम प्रिजनर्स को जो है, नौजवानों को जेलों से निकालेंगे, तब आपको ये स्टेटमेंट सही लगता है कि ये सही है? मैं बहसियत फर्जन इस बात का ये जवाब दूंगा कि ये लोगों तक है। अगर लोगों को लगता है कि वो सच में उनकी नुमाइंदगी कर सकते हैं, फिर वो उनको चूज नुमाइंदगी की है, क्योंकि प्रेजेंटली भी उनके मेंबर पार्लियामेंट है। जी भाई, अब तो इम्तिहान है ना, 5 साल उन्होंने एग्ज़ाम दिया, अब जो है ये अगले 5 साल के लिए जो उनको चुनना है वो लोगों को फैसला करना है। अगर उन्होंने 5 साल में अच्छा काम किया होगा कश्मीर के लिए, कश्मीर के लिए, फिर वो फिर से उनको वोट करेंगे। अगर नहीं किया होगा तो वो नहीं करेंगे। इसी तरह मैं अगर अपने बाप के लिए निकला हूँ, अगर उनको वो लगता है कि वो सच में बेगुनाह है, मजलूम है, तो उनको वोट करेंगे। अगर उनको लगेगा कि वो नहीं है तो वो नहीं वोट करेंगे। मेरे बाप ने 5 साल तिहाड़ जेल में गुजारे, बाकी 3 पार्लियामेंट मेंबर्स ने पार्लियामेंट में गुजारे। अब लोग खुद देखिए किसने कहाँ क्या किया, कौन हक पे कौन नहीं है। तो लोगों की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, आवाम की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। आज फैसला लोगों को करना है कि वो किसके साथ है और किसको इंशाल्लाह पार्लियामेंट पे जाना है। जो आपके दम से है खुशियाँ ज़माने की, बाप है तो ये सारी दुनिया आपकी है, वही है जो खुद दुख सह के जो है अपने बच्चों को सुख देते हैं, खुद धूप में जलकर अपने बच्चों को छाँव में रखते हैं, अपने ख्वाब अधूरे रख के अपने औलाद के ख्वाब पूरे करता है।
اب بدقسمتی تو تب ہوتی ہے جب باپ کے جیتے جی ہی آپ باپ جیسی نعمت سے محروم رہتے ہیں. انجینئر رشید کے بیٹے ابرار رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بہتر شاید ہی کوئی یہ جانتا ہے. انجینئر رشید ایکس MLA رہے ہیں لنگیٹ کے, ایک جانے مانے پولیٹیکل لیڈر رہ چکے ہیں. 5 سال سے وہ تہاڑ جیل میں ہے اور تہاڑ جیل سے ہی پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی بارہمولہ کے لیے لوک سبھا الیکشنز لڑ رہے ہیں اور اس کے لیے ساری فارمیلٹیز بھی ہو چکی ہے. ابرار صاحب, یہ 5 سال کا وقت جو ہے آپ کے لیے مصیبت بھرا وقت ہوگا. کتنا عرصہ ہوا کہ آپ نے ابو جی نہیں پکارا؟ جیسی باپ کے کندھوں پر زندگی لگتی ہے, دنیا لگتی ہے, کیا دنیا ویسی ہے؟ جی آپ کا شکریہ. آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے 5 سال میں صرف ایک بار موقع ملا ہے کہ میں اپنے باپ کو سامنے سے دیکھوں. جب میں اس سال جنوری میں گیا تھا تہاڑ جیل ملنے کے لیے ان سے, اور وہ ملاقات بھی کیا ملاقات تھی, بیچ میں ایک شیشہ تھا اور اس سائڈ سے وہ